स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2001 मैथमेटिक्स सेकेंड मई 2024 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हम पार्ट ए को सॉल्व करने वाले हैं और पार्ट बी और सी का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें पार्ट बी और सी का भी सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर ये रहा है, इसमें लिखा है कि आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि भाई सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 इंटू 2 जो होता है वो 10 और माइनस लगाते हैं, फिर 4 इंटू 3 12। तो 10 माइनस 12 जो आएगा -2 आएगा। तो -2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर भी उसका मान ज्ञात करना है। तो आप इजीली इस वाली कॉलम को ले लो। उस वाली कॉलम के अंदर मैं 4 को ले रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई विथ ये 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 और फिर यहाँ पे माइनस का 0, फिर प्लस का 4 और फिर 4 के साथ में यहाँ पर अपने पास में वापस 2 इंटू 2 4 माइनस का 3। तो यहाँ तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वह आंसर आ जाएगा 0। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर एक्स dx। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा dx के रेस्पेक्ट में। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x और माइनस के 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस का x और प्लस में हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो सी का जो है वो करेक्ट आंसर है 10x माइनस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है कि इसकी ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जितनी सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो ही उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर इज़ 2। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो m जो है यहाँ पर इसकी प्रवणता होती है, इसको स्लोप बोलते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि x के साथ में कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन जो होती है किसी भी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2gx माइनस का 2fy प्लस का जो भी कांस्टेंट वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेंटर जो होते हैं वो g और f होते हैं। सेंटर क्या होते हैं? g और f। तो यहाँ f की वैल्यू तो ऑब्वियसली है 0 रहेगी, ठीक है, और g की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस का 12 है तो यहाँ पर 6 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 2 इंटू 6 जो होता है वो 12 होता है। तो 6 0 इसका आंसर सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका परिणाम ज्ञात करना है। तो परिणाम निकालने के लिए अंडर रूट में हम इनके एक का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1। तो अंडर रूट ऑफ 6 इसका सही आंसर होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में हमारे पास में वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट होता है a डॉट b जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब i के साथ वाला कांस्टेंट i के साथ वाले कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 1 फिर प्लस लेमड़ा इंटू 1 फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 माइनस 4 जो होगा -2 होगा। तो लेमड़ा -2 इज इक्वल टू 0। तो लेमड़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया हुआ है उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 तो 0 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 का रूट करेंगे तो 3। तो इसका भी सही आंसर जो है वो ए रहेगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास में लंबवत रेखा की प्रवणता, मतलब परपेंडिकुलर की इसकी अपने को स्लोप निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। अब कैसे हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो इसमें क्या होगा कि इस y को इधर लेके आ जाओ। तो 5x प्लस 7 जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 और x प्लस का 7। तो इसमें जो m आएगा वो आएगा 5/2। लेकिन हमें निकालना है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाले में क्या कर दो? माइनस लगा दो और इसको उल्टा कर दो। तो यही इसका आंसर आएगा बी।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पार्ट बी जो है वो आपको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें पार्ट बी की भी आवश्यकता है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।